अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल्ला इन्फो स्टोरीज़ में खुश आमदीद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक दोस्त से मिलने गए थे, मगर दरवाज़े पर खड़े थे। दोस्त मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के बाद दोस्त आ गया। इतने जलील कदर मुहद्दिस को दरवाज़े पर खड़ा देखकर हैरान हुआ। जल्दी से अंदर गया और बैठक का दरवाज़ा खोलकर बिठाया। बीवी से कहा कि तुमने शेख को घर में क्यों ना बिठाया। उसने कहा कि मैंने तो बैठक का दरवाज़ा खुलवा दिया था, मगर न जाने क्यों थोड़ी देर बैठने के बाद वो घर से बाहर निकलकर खड़े हो गए। दोस्त ने दूध का शरबत तैयार करके अपने मसूद की खिदमत में पेश की और दरियाफ्त किया, हज़रत आप बैठक से बाहर निकल कर क्यों खड़े हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बात को टालना चाहा, मगर उनका दोस्त कब हार मानने वाला था। बार बार उनसे पूछता रहा। तब उन्होंने फरमाया कि बात असल में ये है कि मैंने जब दस्तक दी तो बांदी ने दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने उसे कहा कि ज़रा पानी पिलाओ, प्यास लगी है। बांदी पानी लेने गई तो आपकी बीवी ने शायद पड़ोस से दूध मंगवाया। बांदी दूध लेने गई तो आने में ज़रा देर हो गई। मैं सो रहा था। देर करने की बिना पर आपकी एहलिया ने बांदी पर लानत भेजी। मुझे फ़ौरन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई जिसमें आपने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स किसी शख्स पर लानत भेजता है, अगर वाक़अतन वो इस लानत के लायक हो तो उस पर लानत पड़ती है, वरना वो लानत लौटकर लानत भेजने वाले पर पड़ जाती है। मैंने दिल में सोचा कि मुमकिन है वो बांदी लानत के काबिल ना हो तो लाजमन वो लानत लौटकर आपकी बीवी और इस घर पर पड़ेगी। लिहाजा मैंने खैरियत इसी में समझी कि जल्द जल्द इस घर से बाहर निकल जाऊं जिस पर लानत पड़ने का अंदेशा हो। मेरे दोस्त, ज़बान के मामले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये ज़बान वो चीज़ है जो बड़ी बड़ी इबादतों को चंद लम्हों में गारत कर देती है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा दें।